सबसे पहले 2 लाइन से शुरुआत करना चाहूँगी मैं कि सफ़ेद पहन के मैं लाल की बात करने आई हूँ। सफ़ेद पहन के मैं लाल की बात करने आई हूँ, सिर्फ दाग मिटाने नहीं, सिर्फ दाग मिटाने नहीं, मैं फ़र्क मिटाने आई हूँ। सिर्फ दाग मिटाने नहीं, मैं फ़र्क मिटाने आई हूँ। और मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ तो नहीं प्रिपेयर की थी, लेकिन मैं शेयर करूँगी। मैं जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हम प्रिविलेज हैं, तो टचवुड मैं प्रिविलेज रही हूँ कि मेरे घर में मैंने कभी वो चीज़ें नहीं फील की जो मैंने सुना है या देखा है जब आपको पीरियड्स होते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि मैं भी मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हूँ, तो शायद इतना मैं ओपन नहीं हूँ अपने फादर के सामने बात करने से, लेकिन हाँ, ये सोच बदली है इन टाइम। उनको पता होता है अगर व्हेन आई एम इन पीरियड्स, तो ऐसा नहीं है कि मैं डर जाऊंगी या मैं बताऊंगी नहीं, या वो डिस्कशन के लिए ओपन नहीं है। तो ऊपर वाले का इतना करम है कि मैं कर पा रही हूँ। बट मैं अभी तो मैं कॉर्पोरेट में हूँ। एक छोटा सा किस्सा है। इससे पहले मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें लेक्चरर थी, नाम नहीं लूँगी यूनिवर्सिटी का, और वो यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि बहुत मॉडर्नाइज है, बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप उसको कहा गया, जबकि मुझे नहीं लगता है कि अमीर बच्चे वहाँ आते हैं। तो वहाँ पे जब मैं क्लास ले रही थी तो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं स्टूडेंट से काफ़ी क्लोज थी, क्योंकि एज जब गैप नहीं होता है तो आप एक जनरेशनल जब गैप नहीं होता है तो आप स्टूडेंट से उस तरह से मिलते हो, आप बात करते हो। तो मैं देख रही थी एक लड़की बहुत देर से परेशान थी। तो जब मैं क्लास से निकली और वो मेरे पास, मैंने उसको स्पेशली बुलाया कि तुमको क्या हुआ है, तुम तो पूरा टाइम चहकती रहती हो। शी वॉज द वन, मैं बोलती भाई चुप हो जा, पढ़ा लेने दे टाइप। तो उसने मुझे बताया कि मैम मैं अकेली थी, मेरी मेट्स नहीं आई और मुझे भूख लगी है। सबसे पहले उसने ये बोला। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, और फर्स्ट क्लास थी तो शायद वो डायरेक्ट क्लास में आ गई थी। तो उसने बताया कि क्योंकि उसके पेरेंट्स उस टाइम नहीं मौजूद थे और उसका अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि उसको किचन में जाने नहीं दिया था उसकी दादी ने। तो जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं और अभी हम इस सोसाइटी से आते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, लेकिन ये चीज़ वहाँ पे हुई थी। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, हमें लगता है हम बड़े शहरों में हैं तो सारी चीज़ें, जैसे अभी हमने बात की कि यूपी के कोई गांव में या कहीं छोटे शहर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन की ज़रूरत अभी बहुत बेसिक ज़रूरत हर जगह है, क्योंकि डिफाइन नहीं करता कि आप किस क्लास से आते हैं। कुछ स्टीरियोटाइप मुद्दे ऐसे भी हैं जो लोग आज भी बात करने से डरते हैं। फिर मैं पहले अपनी जो मैं कविता लिख के लाई थी वो सुनाऊंगी, उसके बाद एक छोटा सा इंसिडेंट और मैं अपनी जगह लूँगी। लाल रंग, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी शुरुआत की थी लाल रंग से। कभी सोचा है कितना पाक होता है ये लाल रंग, गुलाब का रंग भी लाल जो चढ़ता है मंदिर और मज़ारों में। यही लाल रंग मोहब्बत की यही लाल रंग, वो करना है क्या? अच्छा सॉरी, आवाज़ कब? आवाज़ नहीं, वो फ्लैश। अच्छा, तो कभी सोचा है कितना पाक होता है ये लाल रंग, गुलाब का रंग भी लाल जो चढ़ता है मंदिर और मज़ारों में। मोहब्बत के सौगात का रंग भी लाल जब वो लगता है मांग में सिंदूर की तरह और थमाया जाता है हाथ में गुलाब की तरह। दुल्हन के जोड़े का रंग भी लाल, मोहब्बत के सेज का रंग भी लाल, यहाँ तक कि मंदिर में चढ़ाई गई देवियों को चूड़ियाँ भी लाल। तो ये लाल रंग नापाक कैसे हो जाता है जब वो निकलता है एक औरत के जिस्म से? ये लाल रंग कैसे नापाक हो जाता है जब वो निकलता है औरत के जिस्म से? बट जाते हैं घर कमरे और यहाँ तक कि बर्तन भी, बट जाते हैं घर कमरे और यहाँ तक के बर्तन भी। खौफ बैठ जाता है जैसे दिल में, न वो मंदिर जा पाए न वो जा पाए मस्जिद। नहीं नहीं खामोश रहना, दर्द कितना भी हो चुप रहना, कहीं किसी को दर्द की सच्ची वजह ना पता चल जाए, कहीं किसी को दर्द की सच्ची वजह ना पता चल जाए। आचार नहीं छूना पर्दे नहीं छूना, आचार नहीं छूना पर्दे नहीं छूना, यहाँ तक कि बिस्तर की वो चादर भी बदल देना, यहाँ तक कि बिस्तर की वो चादर भी बदल देना। मगर क्या कभी पूछता है कोई कि कितना दर्द है? क्या पूछता है कोई कि डर है आपको वो दाग के खौफ का जो कहीं आपके कपड़ों में ना लग जाए?
नहीं, शायद नहीं। क्या कोई समझाता है कि ये लाल रंग भी है उतना ही पाक, इससे तो होता है जन्म एक और जान का? नहीं, शायद नहीं। क्या कोई कहता है कि आज तुम काम नहीं करोगी? क्या कोई कहता है कि आज तुम काम नहीं करोगी, खाओगी चॉकलेट और चॉक चिप्स और बस आराम करोगी? चलो इनकलाब की बात करते हैं, चलो इनकलाब की बात करते हैं। इस लाल को भी उस लाल की तरह पाक कहते हैं, इस लाल को भी उस लाल की तरह पाक कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और बस एक छोटे से इंसिडेंट के बाद मैं अपनी मतलब शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं घर में मतलब मुझे ऐसा लगता है ये जनरेशन है, जो हमारे बाद वाली जनरेशन है, उनको सबको पता है कि पीरियड्स क्या है। इनफैक्ट बॉयज़ को भी पता है, लेकिन मेरा भाई मेरे से 8 साल छोटा है। तो जब अभी तो खैर वो लॉ कर रहा है, तो मुझे लगता है कभी वो लड़ेगा, हमारी आवाज़ बनेगा। वैसे आवाज़ बनने की ज़रूरत नहीं, हम खुद आवाज़ बन जाएंगे। तो अब्दुल अगर चाहें तो आप ये रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि मैं अज़ल को भेजूँगी। तो ये इंसिडेंट मेरे अभी जब मानसी ने शेयर किया, या जो भाइयों की बात हो रही थी, तो ठीक है फादर को तो भी पता होता है, लेकिन जब वो बहुत छोटा था, मुझे याद है उसने मेरे से पूछा आके कि आज तुम बहुत इरिटेट हो रही हो, क्या बात है? और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा अपने भाई से क्लोज़ हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मुझे तुमको एक बात बतानी है, लेकिन तुम परेशान नहीं होना। मैं आई वॉज नॉट श्योर कि वो कैसे लेगा उस चीज़ को, क्योंकि वो बहुत छोटा था उस टाइम। तो फिर कहा अच्छा बताओ। फिर मैंने कहा पहले तो मेरे पैर दाब दो। और उसने पैर दाबे, क्योंकि उसको दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने बताया उसको बैठा के कि ये पीरियड्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं। और पहले तो उसके थोड़ी देर चेहरे पे एक होता है ना ब्लैंक था, वो मुझे नहीं पता वो क्या फीलिंग थी, क्योंकि शायद वो पहली बार सुन रहा था, शायद उसके अभी फ्रेंड सर्कल में ऐसी बात नहीं हुई होगी। तो उसने मुझसे पूछा अब भी ऐसा होता है? वो जो बचपना था हर महीने होता है, सबको होता है? मैंने कहा हाँ बेटा सबको होता है। तो फिर करते क्या है? फिर मैंने उसको वो चीज़ बताई, और आज भी अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में उससे खुल के बात कर लेती हूँ, मैं बता देती हूँ। शायद ये बात जो रिकॉर्ड हो रही है मेरे घर में भी नहीं पता होगी कि उसको सब पता है। तो ये ब्रेक करना है कि अब हमें, क्योंकि भाई हो या आपके फादर हो, जब आप उनसे ऐसे खुल के बात करने, अब मुझे पैड मंगाने के लिए अगर घर में ज़रूरत है तो किसी लड़की को नहीं ढूंढना पड़ेगा जो मेरे लिए लेके आए। मैं अज़ल से बोल देती हूँ कि भाई मेरे लिए ये वाला पैड लेके आ जाओ, एंड ही ब्रिंग्स इट। तो चेंज घर से स्टार्ट होता है, और मैं वही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली नाइस, एंड थैंक यू फॉर द वर्क यू आर डूइंग।